दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राही चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप कहीं पर जा रहे हैं, यदि आपको कोई आसान रास्ता या कोई शॉर्टकट पता होता है तो आपका टाइम बहुत बचता है उससे। तो आप जहां जा रहे हैं आप बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं, सुगमता से पहुंच जाते हैं। तो यही काम अदा करता है कोई भी शॉर्टकट। ऐसे ही शॉर्टकट विंडोज़ में भी होते हैं। यदि आप विंडोज़ यूजर हैं तो विंडोज़ में जो विंडो की होती है उसके बहुत शॉर्टकट होते हैं। तो आज हम बहुत से यहाँ पे शॉर्टकट समझने वाले हैं। इसको मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि शॉर्टकट जो होता है आपके काम को बहुत ही आसान करेगा और कोई भी आप काम करते बहुत ही इफ़िशियंसी से कर सकते हैं यदि आपको शॉर्टकट पता होता है। क्योंकि आप जाएंगे मेनू में जाएंगे, फिर व्यू में जाएंगे, कोई भी टाइप से जहाँ से उसका शॉर्टकट मिलता हो, अगर वहाँ से आप जाएंगे उसको ओपन करेंगे मेन सेटिंग से तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको सिंपल सा कीबोर्ड प्रेस कीजिए। जैसे मैं विंडोज़ में यहाँ पे विंडो के साथ यहाँ पे पीयूष ब्रेक दबा रहा हूँ, सिंपल से देखो क्या खुल के आ रहा है। यहाँ पे पूरे सिस्टम का मेनू ही खुल के जा रहा है कि अबाउट फंक्शन ही खुल जा रहा है कि आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सब कुछ क्या है। तो ये विंडोज़ के सारे शॉर्टकट यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। आपको जानने की ज़रूरत होती है कि इसको उपयोग कैसे करना होता है, अगर आपको इसमें मास्टरी करना है या मास्टर बनना है। तो इसमें क्या है, विंडोज़ लोग सभी लोग चलाते हैं, लेकिन यदि आप इसको शॉर्टकट को जानते रहेंगे तो आप कोई भी काम चुटकियों में कर सकते हैं। जैसे मैंने यही ओपन किया है अबाउट फंक्शन को, आप इसको यहाँ सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं। अबाउट में जाके इस तरीके से ओपन कीजिए या फिर विंडो के साथ डायरेक्ट पीयूष ब्रेक वाली बटन दबाइए, डायरेक्ट ओपन हो जाता है। आप बताइए कौन सा आसान है? शॉर्टकट वाला आप बोलेंगे कि ज़्यादा आसान है, क्योंकि 1 ही सेकंड लग रहा है, 1-2 सेकंड ओपन हो जा रहा है, आपको कहीं भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसीलिए हमेशा शॉर्टकट आपके टाइम को बचाता है। आप उसको जो है अच्छे से उपयोग करेंगे तो आपका बहुत ही टाइम बचेगा। आप मास्टर दिखेंगे, आप देखने में भी अच्छा लगता है कि आप कितने स्पीड से काम कर रहे हैं। आपको कीबोर्ड की नॉलेज होनी चाहिए यदि आप जिस काम में भी रुचि रख रहे हैं। जैसे मान लो कंप्यूटर आप चला रहे हैं तो आपको कंप्यूटर कीवर्ड अगर आपको याद है, शॉर्टकट पता है, तो आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ एक ही कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे जो है विंडो की। ABCD करके ऐसे समझेंगे। तो सबसे पहले हमने विंडो को देखा। नॉर्मल विंडो प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। यदि हम विंडो के साथ अगर हम ए बटन प्रेस करें, यहाँ विंडो के साथ ए बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन होता है एक्शन सेंटर ओपन होता है क्विक सेटिंग का। यहाँ पे देखो क्विक सेटिंग आता है और यहाँ पे एक्शन सेंटर जो भी एक्शन में रहता है, आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह आया रहता है तो वो आपका ओपन होता है। अगर यहाँ पे अगर हम कंट्रोल के साथ बी प्रेस करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन एरिया में जो यहाँ पे ट्रे होता है, इस प्रकार से एरो की होता है, मतलब ऊपर उठाने वाला, उस पर आपका कर्सर जाता है। अगर हम उसको डायरेक्ट इंटर करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप एक बार फिर मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हाइड है, मैं विंडो के साथ बी प्रेस करूँगा तो हमारा माउस वहाँ पर सिलेक्ट हो गया तुरंत। जैसे हमने इंटर किया या फिर कोई क्लिक किया, यहाँ पर देखो वो ओपन हो गया कि हमने कितने प्रोग्राम रन किए हुए हैं या कितने प्रोग्राम रनिंग में हैं। तो ये विंडो के साथ ये हो गया। अगर हम विंडो के साथ सी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कोर्टाना ओपन होता है हमारा। विंडो साथ सी प्रेस करेंगे तो हमारा कोर्टाना वाला जो प्रोग्राम होता है, हेलो कोर्टाना, जो विंडोज़ में आता है अभी, वो ओपन होता है। आप उससे जो है बात कर सकते हैं। फिलहाल हमने उसको अभी बंद किया हुआ है। और यहाँ पे कंट्रोल साथ अगर हम डी प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम रनिंग हैं आप देख सकते हैं, वो सारे जो है डेस्कटॉप मोड में आ जाएंगे। जैसे ये भी जितने भी प्रोग्राम आपके विंडो खुले हुए हैं, विंडो के साथ डी प्रेस करेंगे तो वो आपका हाइड हो जाएगा, सब मिनिमाइज होगा। जैसे हमने यहाँ पे विंडो के साथ डी प्रेस किया, ये मिनिमाइज हो गया है। अभी ये मिनिमाइज हो गया है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मिनिमाइज होता है। विंडो डी करने से पूरा फंक्शन जितने भी प्रोग्राम आपके रनिंग में हैं सारे मिनिमाइज हो गया। अब आता है ई। अगर आप विंडो के साथ ई प्रेस करते हैं तो आपका एक्सप्लोरर ओपन होता है। विंडो के साथ हमने ई प्रेस किया, अब देखिए कि हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन होता है, जो फाइल या यहाँ पे देखने का काम आता है, जो आपका हार्ड डिस्क या फिर कोई भी डाउनलोड, डेस्कटॉप, ये सब वाले फोल्डर में जाते हैं। तो विंडो के साथ ई प्रेस करने पे आसानी से खुल जाता है एक बार में ही। इसका शॉर्टकट यही है। अगला ऑप्शन है विंडो के साथ ई के साथ आता है एफ। यहाँ पे अगर एफ प्रेस करेंगे विंडो के साथ एफ, तो आपको कोई फीडबैक वगैरह देना हो विंडोज़ को तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है जी। यहाँ पास विंडो के साथ जी प्रेस करने के पूरा कंट्रोल आपका ओपन हो जाता है एक्स बॉक्स का। आप उसको जो है हाइड भी कर सकते हैं उसी सेम कीबोर्ड से, विंडो के साथ जी प्रेस करके। अगर आप जो है कंप्यूटर में, अपने विंडोज़ कंप्यूटर में वॉइस टाइपिंग को इनेबल करना चाहते हैं तो विंडो के साथ एच प्रेस कीजिए। विंडो के साथ एच प्रेस कीजिए, आपका डिक्टेशन वाला, रिकॉग्निशन वाला सिस्टम ऑन हो जाएगा। यहाँ से देखो ऊपर
यहाँ पे उसको ओपन कर सकते हैं सेटिंग को। एक बार आप सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद जब भी आप नॉर्मल विंडो के साथ एच प्रेस करेंगे तो आपका कंप्यूटर आपके लैंग्वेज सुनने लगेगा। आपका कंप्यूटर जो है वॉइस टाइपिंग करने लगेगा, वॉइस कमांड पे काम करने लगेगा। तो ये कीबोर्ड जो है आपके बहुत काम आ सकता है यदि आपकी वॉइस अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि विंडोज़ जो है वॉइस कमांड पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है। तो यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप जो भी बोलेंगे ऐसे बैठे रहेंगे, आपका कंप्यूटर काम करेगा। जैसे बोलेंगे स्टार्ट म्यूजिक, उसी तरीके से काम करता है। यहाँ पर अगला ऑप्शन है विंडो के साथ अगर हम आई प्रेस करेंगे तो आपका जो है सेटिंग ओपन होगा। इस प्रकार से सेटिंग ओपन हो जाएगा विंडो के साथ आई प्रेस करने पर। अगर हम विंडो के साथ के प्रेस करते हैं तो हमारा कंट्रोल पैनल यहाँ पे खुल के आता है कनेक्ट वाला। वायरलेस से आप जो है कोई भी डिस्प्ले वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको मेनू आ जाएगा, क्या क्या आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। विंडो के प्रेस करेंगे आपका इस प्रकार से कनेक्ट वाला मेनू आ जाएगा और ये सर्च करके बताएगा कितने अवेलेबल डिवाइसेज हैं जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सबको पता है कि आपको विंडो के साथ एल प्रेस करने से विंडोज़ लॉक हो जाता है और उसके बाद दोबारा से ओपन करने में पासवर्ड मांगता है। अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाया हुआ हूँ तो विंडो लॉक करूँगा तो हो सकता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, इसलिए मैं बंद नहीं कर रहा। विंडो एल जो है प्रेस करने से विंडोज़ लॉक हो जाता है। आपने अगर कभी ऑफिस वगैरह में काम किया हुआ है तो आप ओपन विंडो को छोड़ के नहीं जा सकते। किसी भी ऑफिस में आप अपनी विंडो को ओपन छोड़ के, कंप्यूटर को ओपन छोड़ के नहीं जा सकते। ये इलीगल है, मतलब आपके ऊपर कोई भी क्लेम आता है क्योंकि आपकी यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन होता है। कोई भी बैठ के अगर कोई भी गलत काम या फिर किसी का आईडी वगैरह बैन कर देगा, बंद कर देगा। जैसे हम लोग जो काम करते थे वो बहुत ही सिक्योरिटी वाला था, किसी का अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट होता था, तो हम लोग अगर विंडोज़ को ओपन छोड़ के जाएंगे तो सीधा IR आती थी और 3 IR में टर्मिनेशन होता था। तो किसी भी कंपनी में आप नहीं छोड़ के जा सकते हैं, विंडो एल करके ही जाना होता है। अगर आप विंडो के साथ एम प्रेस करेंगे, विंडो के साथ एम प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी विंडो ओपन रहेंगे वो सब मिनिमाइज हो जाएंगे एक बार में। यही काम सेम काम आप कर सकते हैं विंडो के साथ डी प्रेस करके। जैसे आप डेस्कटॉप ओपन करते हैं, डेस्कटॉप देखते हैं, उसी प्रकार से मिनिमाइज करना हो तो विंडो एम प्रेस कर दिए। दोनों में एक ही चीज़ होगा कि डेस्कटॉप ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विंडो एम प्रेस करने से जैसे ही आप मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन विंडो के साथ शिफ्ट के साथ विंडो शिफ्ट एम फिर से प्रेस करेंगे तो आपका जो मिनिमाइज रहेगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये काम आप विंडो डी के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आप विंडो के साथ पी प्रेस करते हैं, जैसे आपने विंडोज में अपने कंप्यूटर में 2 या 3 मॉनिटर लगाया हुआ है तो वो मेनू आपको यहाँ से दिखेगी। विंडो के साथ पी प्रेस करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट मेनू दिखेगी जिसमें आप पीसी स्क्रीन देखना चाहते हैं, डुप्लीकेट देखना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर को एक्सटेंड करना चाहते हैं। जैसे मैंने 2 कंप्यूटर मॉनिटर लगाया हुआ है तो मैं अभी एक्सटेंड पे चला रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे डिस्प्ले पर भी कुछ देख रहा हूँ। अभी इस वाले स्क्रीन को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरे वाले को मैं देख रहा हूँ। तो ये वाला ऑप्शन आपको विंडो के साथ पी प्रेस करने से आएगा। यहाँ पे विंडो के साथ क्यू प्रेस करने पे आपको जो है सर्च मेनू खुल के आएगा ऐप सर्च करने का। जैसे आप जो है कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको सर्च करना है तो जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉलेड है तो आप विंडो के साथ क्यू प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप जो भी सर्च करेंगे उस प्रकार से आपका ये सर्च होके आ जाएगा। नॉर्मल आप विंडो के साथ ही दबाएंगे फिर सर्च में जाएंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट विंडो के साथ क्यू प्रेस कीजिए और जो भी लिखना हो यहाँ पे लिख दीजिए, आपका वो आ जाएगा। और विंडो के साथ आर प्रेस करने पर कोई भी फंक्शन आप रन करा सकते हैं। आप जो है जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लिख के रन करा सकते हैं, डायरेक्टली ओपन हो। अगर उसके EXE फाइल का नाम आपको पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख के आप उसको रन करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर मुझे क्रोम का EXE फॉर्मेट याद है तो chrome.exe अगर मैं लिखूँगा तो अगर सही होगा तो रन हो जाएगा। देखो यहाँ पे रन हो गया। इसी प्रकार से किसी भी चीज़ के स्टार्ट मेनू का शॉर्टकट या फिर जिससे वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसका शॉर्टकट अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे लिख के डायरेक्ट रन करा सकते हैं। और विंडो के साथ एस प्रेस करने पे सेम वही काम होता है जो विंडो के साथ क्यू प्रेस करने पे होता है। वो भी सर्च का काम आता है, ये भी सर्च के काम आता है। आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, मतलब क्यू भी वही काम करेगा, एस भी, दोनों का फंक्शन एक ही है। विंडो के साथ अगर हम यू प्रेस करेंगे तो हमें एक्सेस सेंटर खुल के आता है। इस प्रकार से फंक्शन खुल के आएगा, जो भी हमें देखना चाहे हमारे डिस्प्ले का फंक्शन खुल के सेटिंग खुल के आ जाती है एक्सेस सेंटर का। अगर हम विंडो के साथ वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें जो कीबोर्ड की हिस्ट्री होती, जो हम कॉपी किए हुए होते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखेगा
अगर हम पहले से ही इसको जो है ऑन करके रख देंगे तो हमें जो है ये सेव जो भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे वो हमें दिखता रहेगा, सारा कुछ दिखेगा। विंडो प्रेस करेंगे, वी प्रेस करेंगे तो आपको जो है जो भी आपने सेव करके रखा हुआ है, मतलब जो भी कॉपी किया हुआ है वो भी दिख जाएगा, चाहे वो आपने पेस्ट किया हो या ना किया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप विंडो के साथ W प्रेस करेंगे, W प्रेस करने पे आपको जो है इस प्रकार से देखो स्नैप वाला दिख जाता है, जिसमें वाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन स्नैप का सिस्टम दिखेगा, जिसमें आप कोई भी पढ़ाने वाला काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फुल स्क्रीन स्नैप वाला यहाँ कर सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो है स्क्रीनशॉट ले लेगा, आप देख सकते हैं। विंडो के साथ X प्रेस करने पे कुछ पावर यूजर मैनुअल हमें दिखते हैं जो हमारे काम के होते हैं। आप करके देखिएगा, जो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे प्राप्त करते हैं वही विंडो के साथ X प्रेस करने पे भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए विंडो X प्रेस करने पे ये वाला पूरा फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो आपको जिसमें आपसे यूजर वाला शॉर्टकट आपको मिलेगा जो आप जल्दी से कर सकते हैं। और आखिर में यदि हम विंडो के साथ कोलन वाला सिंबल, जो कोलन वाला कीबोर्ड वाला फंक्शन होता है, अगर हम उसको प्रेस करेंगे विंडो के साथ ये वाला, तो हमें ये सिंबल मिलेगा। हम चाहे व्हाट्सअप कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हों या फिर कहीं पे भी कुछ भी लिख रहे हों, तो आप जो है विंडो के साथ ये प्रेस करेंगे तो आपको इमोजी वाला पूरा फंक्शन दिख जाएगा। आप इसको आसानी से इसको यूज करेंगे तो जहाँ आप लिख रहे हैं वहाँ पे आप लिख के उपयोग कर सकते हैं, वो आसानी से उपयोग हो जाएगा। तो यही थे दोस्तों आपके विंडो के शॉर्टकट जो कि नॉर्मल थे। यदि आपको थोड़ा एडवांस कीबोर्ड फंक्शन देखना है, विंडो के साथ 2-3 बटन प्रेस करके साथ में अगर कोई फंक्शन काम कर रहा है तो उन सबको जानना है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम इसको ज़रूर समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।